नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग ग्रामीण विकास शोध प्रणाली का पार्ट नंबर 3 करेंगे और आज होगा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा। ठीक है। और कल आपने जो पॉइंट देखे थे कौन से, एक तो सामाजिक शोध प्रणाली, सर्वेक्षण शोध प्रणाली। ठीक है, ये कंप्लीट देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य में ग्रामीण से संबंधित। वो होगा कौन सा? ग्रामीण से संबंधित। जैसे बात करें हम लोग, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल हॉस्पिटल कितने हैं भाई, शहरों में कितने हैं, उन पर कितने बेड हैं, ये सभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ मिलेगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। हेडिंग बना लो, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। ठीक, हेडिंग बना ली हुई। क्या बना ली? भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। अब देखते हैं क्या इसकी रिपोर्ट कौन देता है भाई। तो रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्ट देता है भाई रिपोर्ट कौन देता है? आप फुल लिख लेना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की रिपोर्ट कौन देता है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार। कौन सी? नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, लिखो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ठीक, कौन सा? रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, NHP। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में देखते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल। ठीक है, देखो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल। ठीक, कुल सरकारी अस्पताल की बात करें तो कितने हैं भाई? तो ये है 21,403। ठीक, लेटेस्ट आंकड़ा है, आगे घट बढ़ भी सकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल 21,403। ठीक है, और बेड की संख्या पूछी जाए, बेड ग्रामीण क्षेत्रों में, तो टोटल बेड की संख्या पूछी जाए तो ये है 2,65,275। कितने हैं? 2,65,275। समझ लो, 21,403 हॉस्पिटल है, उनमें सभी हॉस्पिटलों में टोटल बेड 2,65,275 बेड है। ठीक है, तो ये तो आंकड़ा हो गया भाई ग्रामीण क्षेत्र का। अब देखते हैं शहरी क्षेत्र का। शहरों में अस्पताल, शहरों में सरकारी अस्पताल, शहरों में सरकारी अस्पताल। शहरों में सरकारी अस्पताल की संख्या देखी जाए तो 4,375। कितने हैं? केवल 4,375। ठीक है, उनमें बेड की संख्या देखी जाए तो बेड कितने हैं? 4,48,711। 4,48,711। तो देखो, हॉस्पिटल की बात करें तो गाँव में 21,000
हॉस्पिटल 21,403 हॉस्पिटल और बेड कितने हैं भाई? 2,65,275 ही। शहरों की बात करें तो 4,375 हॉस्पिटल है और बेड कितने हैं भाई? 4,48,711। ठीक, आप समझिए। अब एक चीज़ और लिख लो, इम्पोर्टेंट है, देखो नोट लगा लो, नोट 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 लगा के आप इसमें क्या लिखोगे? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर एक बेड है। इम्पोर्टेंट डाटा, ग्रामीण क्षेत्रों पर 3100 मरीजों पर कितने? 3100 मरीजों पर 3100 मरीजों पर एक बेड ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर एक बेड है भाई, ठीक है। और WHO ने क्या कहा? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा भाई? 1000 मरीजों पर एक बेड होना चाहिए। बहुत पिछड़ा है अभी तो डाटा, ठीक है, सुधार की ज़रूरत है। तो शोध प्रणाली पढ़ रहे हैं हम लोग, शोध तो होना चाहिए, ठीक। चलो आगे देखो, आगे पॉइंट बनाओ। क्या देखो, रूरल हेल्थ स्टेटिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। कौन सा? 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भाई 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है कितने पर? भाई 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक और 1000 लोगों पर एक डॉक्टर अनिवार्य है, ठीक। आगे ये पॉइंट लिखो, उसके बाद बताएं कितना है मौजूद में। देखो, रूरल हेल्थ स्टेटिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर कितनी? 26,000 की आबादी पर एक बेड एक एलोपैथिक डॉक्टर है। 26,000 लोगों पर एक डॉक्टर है भाई, ठीक। जबकि बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संगठन के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए 2020 में आपने भाई न्यूज़ों के माध्यम से देखा होगा कि कोरोना काल में कितनी भसड़ थी भाई, ठीक। यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर एक बेड। उस समय की हालत आप समझ सकते हो भाई, देखा होगा तो। आप बाहर अगर रहते होंगे तो, ठीक है, हम भी बाहर ही थे उस समय, दिल्ली में थे। तो देखो आगे पॉइंट बनाओ। जैसे बात करें, ये आपने WHO के अनुसार 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए।
अब देखो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की एग्जाम देंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका डाटा भी लिखना है। तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 77% आबादी गांव में रहती है, ये तो आपको पता है। जहां कुल कितने 4,442 मतलब 4442 अस्पताल हैं और 39,104 बेड हैं केवल। ठीक है, यहाँ लगभग 3900 मरीजों पर एक बेड है और वहाँ पे पूरे भारत में 3100 मरीजों पर एक बेड बताया गया। स्पेशल उत्तर प्रदेश में ये स्थिति और खराब है भैया। पॉइंट लिखो यही। देखो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 77% लगभग 77% आबादी गांव में निवास करती है। ठीक है, आबादी ग्रामीण है। ठीक है, जहां कुल हॉस्पिटल, कुल अस्पताल कितने हैं भाई? कुल अस्पताल हैं 4,442। ठीक है, और बेड कितने हैं भाई? यूपी में बेड की बात करें तो 39,104 बेड है भाई। अब यहाँ लगभग 3900 मरीजों पर एक बेड है। मरीजों पर एक बेड है। 3900 मरीजों पर एक बेड है भाई। समझ सकते हैं कितनी स्थिति खराब है स्वास्थ्य के मामले में भाई। ठीक, आगे देखो। अब आगे क्या, अब थोड़ी नीतियां देख लो भाई। भारत में स्वास्थ्य नीति को लागू कब किया गया? पहली स्वास्थ्य नीति कब अपनाई गई, दूसरी कब अपनाई गई, तीसरी कब अपनाई गई और अभी प्रेजेंट में कौन सी चल रही है, ये सब, और उसके बाद उद्देश्य देखेंगे। देखो पहली स्वास्थ्य नीति की बात करें तो आज़ादी के 30 वर्ष बाद यानी मोटा मोटी 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति अपनाई गई। दूसरी स्वास्थ्य नीति की बात करें तो 2002 में बनाई गई। ठीक है, कब? 2002 में बनाई गई। और तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में बनाई गई, जो अभी भी मौजूद लागू है। ठीक है, यही पहले लिख लो, हेडिंग बनाओ। भारत की स्वास्थ्य नीतियां। भारत की स्वास्थ्य नीतियां। ठीक, भारत की स्वास्थ्य नीतियां। अब देखो पहली स्वास्थ्य नीति कब? 1983 में। स्वास्थ्य नीति कब हुई भाई? 1930। आज़ादी की लिख लो, आज़ादी के जैसे रिलेट रहेगी चीज़ तो याद रखी आ जाएगी। आज़ादी के 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद यानी 1983। दूसरी स्वास्थ्य नीति
दूसरी स्वास्थ्य नीति देखी तो 2002 में बनाई गई, 2002 में बनाई गई। ठीक। और तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017, कब? 2017 में, जो अभी भी भाई लागू है। ठीक है, तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में, जो यहाँ लिख लो, जो वर्तमान में लागू है, वर्तमान में लागू है। ठीक, ये है स्वास्थ्य नीति। अब देखो स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य क्या थे। देखो उद्देश्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना था भाई, आर्थिक सुधारों की व्यवस्था करना था, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था, रोगों की रोकथाम का उपाय करना था, तकनीकी को बढ़ावा देना था। ठीक, मशीनें जो तकनीकी आती हैं उनको बढ़ावा देना था, मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना था, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना था। ठीक, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आप जानते हो कैसी भसड़ होती है नहीं। तो देखो यही लिख लो स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य, हेडिंग बनाओ स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य ही लिख लो, आप पूरा लिखोगे स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य। देखो स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य की बात करें तो पहला स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना। ठीक है, आगे देखो, आगे स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
सहयोग को बढ़ावा देना। रोगों की रोकथाम का उपाय करना। रोगों की रोकथाम का उपाय करना। थाम का उपाय करना। रोगों की रोकथाम का उपाय करना और तकनीकी को बढ़ावा देना। तकनीकी को बढ़ावा देना। तकनीकी को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। तकनीकी को बढ़ावा देना। और क्या भाई, और क्या बताया था, मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना। मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास, विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना। चिकित्सा प्रणाली को अपनाना। प्रणाली को अपनाना। चिकित्सा प्रणाली को अपनाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। भाई, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। दारी को बढ़ाना। ठीक है, ये पॉइंट हो गए भाई उद्देश्य। ठीक, अब उद्देश्य के बाद लक्ष्य क्या रखा गया भाई इसका। स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य क्या रखा गया। लक्ष्य की बात करें तो सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना, गरीबों को बिना किसी आर्थिक दबाव के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, और स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक, क्या वर्ष 2025 तक कुल जो खर्चा है उसको खत्म करना। ठीक है, अधिक। अब बात करें हम लोग, जैसे वर्ष 2025 तक सॉरी, जो खर्चा, जैसे कार्ड वगैरह भर रहे हैं आप जानते हो भाई, उसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, आयुष्मान कार्ड है, अभी सब पढ़ाएंगे आगे जैसे जैसे चलते जाओगे। ठीक है, योजनाओं में ये सारे आ जाएंगे। तो हेडिंग बना लो लक्ष्य। स्वास्थ्य पर किए हुए खर्च का कब तक, 2025 तक रहेगा। ठीक है, हेडिंग लिखो प्रमुख लक्ष्य। लक्ष्य तो बहुत हैं लेकिन प्रमुख देखेंगे लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य की बात करें तो क्या बताया भैया अभी, सभी आयु के, लिखो सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य के बेहतर स्तर को प्राप्त करना। आरोग्यता लिख लो भाई, आरोग्यता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना। ठीक है, और क्या है, गरीबों को बिना किसी आर्थिक दबाव के
स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना। गरीबों को बिना आर्थिक दबाव के स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। अरे मच्छर भाई, स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना, ठीक है। और क्या है, स्वास्थ्य पर, लास्ट पॉइंट लिख लो, स्वास्थ्य, अच्छा लक्ष्य देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट में चलते जाओ, बहुत सारे लिखेंगे। स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक, ठीक है। और भी देखो, और बात करें हम लोग 2025 तक को, अब कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक करना भाई। कुल सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी उत्पाद का कितना करना भाई, 2.5% तक करना, 2.5% तक करना, ठीक है। और भी लिखो, जैसे बात करें हम लोग वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को कितना, 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। अभी जीवन प्रत्याशा कितनी है भाई, अभी मौजूद में चल रही है 67.5 वर्ष आदमी या औरत किसी की उम्र, ठीक है, पूरी जीवन काल उसका। लेकिन 25 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है, 70 वर्ष तक, ठीक है। वो कैसे होगा भाई, स्वास्थ्य सुविधाएं देके। आगे लिखो, क्या लिखोगे, वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर कितना करना भाई, 70 वर्ष करना, 70 वर्ष करना, ठीक ठाक उम्र 70 चल जाए बहुत है, इतना ही है। फिर आगे देखो, आगे बात करें 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर कम करना भाई। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी मृत्यु दर में कमी करना, ठीक है। लिखो, 5 वर्ष से कम उम्र या आयु लिख लो, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कम करना, ठीक, मृत्यु दर कम करना। और क्या है भाई, देखो, अच्छा 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर कम करना, 2017 के आंकड़े के अनुसार कितना था भाई, 1000 पर 39 था, कितना, 1000 पर 39, ठीक है, 2017 लिख लो, अच्छा आंकड़ा है। देखो 2017 में 1000 पर 39 बच्चे ऐसे हैं जो मर जाते थे 2017 आंकड़े के अनुसार। अभी नया आंकड़ा
जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यही आंकड़ा जो उसको 100 नहीं है भाई, 1000। ठीक है, 1000 पर कितना, 1000 पर। आगे देखो, आगे क्या पॉइंट है, जैसे बात करें वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, 2020 के अनुसार। अब लिखो यही पॉइंट, वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर पूरी तरह समाप्त, पूरी तरह से समाप्त, पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है भाई, अच्छी बात है। वर्ष 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया भाई, 2018 में। ठीक है, देखो वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में स्थानीय, 18 तक लिखो भाई, वर्ष 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगियों यानी कुष्ठ रोगों पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण हो गया भाई 2018 तक। अब आगे पॉइंट क्या देखोगे भाई, आगे पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2025 तक टीबी रोग की पूरी तरह से समाप्ति का लक्ष्य रखा गया भाई। क्या रखा गया भाई, टीबी को 2025 तक पूरी तरह समाप्त किया जाए। ठीक, 2025 तक टीबी 6 रोग है भाई, ट्यूबरक्लोसिस, टेलीविजन समझो। 2025 तक टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त का लक्ष्य। ठीक है, समाप्ति का लक्ष्य रखा गया। ठीक है भाई, 25 तक पूर्ण रूप से टीबी नहीं होगी। हालांकि जिसके टीबी है उसका इलाज चलेगा भाई, है, नया कोई पेशेंट नहीं होगा, ये समझो। आगे बात करें, 1000 की आबादी पर 2 बेड की उपलब्धता होनी चाहिए, ये भी लक्ष्य है। क्या, 1000 की आबादी पर, किसी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या है भाई, उस पर 2 बेड होने चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल में। आगे, आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की संकल्पना भी करना है। ठीक है, तो पॉइंट लिखो क्या है, 1000 की आबादी पर 1000 की आबादी पर 1000 की आबादी पर 2 बेड की उपलब्धता, 2 बेड की उपलब्धता, 2 बेड की उपलब्धता। आगे बात करें, आयुष प्रणाली के त्रिआयामी आयुष प्रणाली के त्रिआयामी आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की संकल्पना, एकीकरण की संकल्पना, एकीकरण की संकल्पना भाई। ठीक है, अब ये तो हो गया लक्ष्य। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और हैं भाई, संस्थान और हैं, वो आप एक बार कर लो, उसके बाद हम लोग जो योजनाएं होगी स्वास्थ्य से वो देख लेंगे, निकाय। ठीक है,
वो कल देखेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो थोड़ा और पढ़ लो, क्या हेडिंग बना लो भाई इसी में, स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख संस्थान, स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख संस्थान, प्रमुख संस्थान ऐसे लिखा जाएगा भाई, संस्थान बता देना भाई, ठीक। प्रमुख संस्थान। अब देखो बात करते हैं नंबर 1 संस्थान, 3-4 इम्पोर्टेंट लिखाएंगे, हालांकि स्टैटिक का ये पार्ट है, आप वहाँ भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला, अखिल स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, अखिल स्वास्थ्य, क्या भाई, अखिल स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, परिवार कल्याण संस्थान, अखिल स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान कहाँ है भाई, नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है भाई, नई दिल्ली बना दिया। अब बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आप जानते हो भाई एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है भाई, ये भी न्यू दिल्ली में, कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है भाई। आगे बात करें भाई अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान, अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान, अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान, ये कहाँ है भाई, ये भी न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये भी कहाँ है भाई, न्यू दिल्ली में है। और देख लो, और वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान हृदय, देखो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, ये कहाँ है भाई, ये भी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और आ जाओ, जैसे बात करें हम लोग राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ये कहाँ है भाई, ये पड़ेगा आपका जयपुर में, ठीक है, जयपुर है राजस्थान, ठीक, राजस्थान, ठीक, समझ गए आप। और केंद्रीय औषध संस्थान, अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं, देखो केंद्रीय औषधि संस्थान, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है भाई, ये लखनऊ में है, ये भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बताने की जरूरत भी नहीं होगी। आगे बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान से पहले एक और संस्थान लिख लो, क्या है भाई, देखो इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा
आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? ये भाई है वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी यूपी। ठीक, उत्तर प्रदेश वाराणसी। आगे एक संस्थान और लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे एक संस्थान और लिखो, कौन सा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। ये कहाँ पड़ता है? ये अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, GUJ। ठीक, गुजरात। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ग्रामीण विकास शोध प्रणाली में स्वास्थ्य संबंधित कुछ पॉइंट देखे। ठीक है, और कल हम लोग क्या देखेंगे? कल देखेंगे हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य निकाय। और स्वास्थ्य निकाय से मतलब स्वास्थ्य की योजना से संबंधित होंगी ये चीज़ें। ठीक है, सभी योजनाएं हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले तो इसमें स्वास्थ्य संबंधित देखें, फिर स्टार्टिंग प्रॉपर योजनाएं से टॉपिक उठाएंगे, उसमें केंद्र की और राज्य की दोनों होंगी योजना। ठीक है, तो आप लोग भाई PDF मिलेगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।